गोपाल भट्ट जी तीर्थाटन करते हुए जब सहारनपुर जिला अंतर्गत देवबंद, अब नाम हो गया है देवबंद, जबकि नाम है देववंद्य, देवताओं द्वारा भी वंदित जो ग्राम है, उस ग्राम में पहुंचे। वहां एक गौड़ ब्राह्मण ने उनका आतिथ्य किया, अपने घर पर निवास दिया, भोजन सेवा आदि की, और ये भी कहा कि मेरी जो पहली संतान होगी वह मैं आपको समर्पित कर दूंगा। गोस्वामी जी वहां से गंडकी नदी गए, नेपाल गए। नेपाल में जब गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान कर रहे थे तो वहां उनकी अंजलि में एक एक करके 12 शालग्राम की छोटी छोटी और बड़ी शिलाएं आ गईं। उन्हें लेकर आप वृंदावन में पधारे और यमुना तट पर स्थित होकर केशी घाट के निकट एक कुटीर में भाव विभोर होकर शालग्राम जी की सेवा करने लगे। एक बार ऐसा समय आया वृंदावन आने पर एक समृद्ध भक्त ने समस्त श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, अलंकार आदि भेंट किए, किंतु शालिग्राम जी को वे कैसे धारण कराए जाते। मन में, गोपाल भट्ट जी के मन में विचार उठा कि यदि मेरे आराध्य भी अन्य अन्य श्री विग्रहों की भांति होते तो मैं इन्हें वस्त्रालंकारों से विभूषित कर देता, मेरे ठाकुर भी सुंदर होते और उस भक्त सेठ द्वारा दिए गए वस्त्र एवं आभूषणों को स्वीकार करते, धारण करते। आज नृसिंह चतुर्दशी है। नृसिंह चतुर्दशी के दिन जैसे स्तंभ को विदीर्ण करके खंबे में से प्रहलाद के प्रेम के वशीभूत होकर श्री नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे, क्या मेरा भी ऐसा सौभाग्य होगा कि जो दयामय प्रभु शालग्राम से प्रकट हो जाएं। ऐसा उन्होंने मन ही मन चिंतन किया, भावना की कि बड़ी कृपा हो शालिग्राम प्रभु की कि वे साक्षात श्री विग्रह रूप में प्रकट हो जाएं, क्योंकि ठाकुर सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, विरुद्ध धर्माश्रय हैं। ये यदि प्रकट हो जाएं तो बड़ा आनंद हो जाए। आरती बढ़ गई और शालिग्राम जी को शयन करा के आपने भी शयन की। रात निकल गई। वह नृसिंह चतुर्दशी का दिन था, पहला वाला जिस दिन सेठ आया था, जिस रात्रि को सोए थे। दूसरा दिन था वैशाख शुक्ला पूर्णिमा। प्रातःकाल उठे, शौचादि क्रिया से निवृत्त होके पवित्र हुए, स्नान आदि किया और अपने ठाकुर को उठाने चले। जब ठाकुर को शालिग्राम को स्पर्श किया तो पता चला कि शालिग्राम एक त्रिभंग ललित, दो भुजाधारी मुरलीधर मधुर मूर्ति श्याम रूप में आसन पर विराजमान है। बोलो राधा रमन लाल की जय। शालिग्राम से स्वयं ही राधा रमन प्रकट हो गए। किसी ने बनाया नहीं, किसी ने भास्कर ने विग्रह बनाया नहीं, कुछ किया नहीं। केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम के वशीभूत होके जैसे नृसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हो गए, ऐसे हमारे श्री राधा रमन जी शालिग्राम में से प्रकट हो गए। इसलिए इनको स्वयंभू ठाकुर भी कहा जाता है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं। आपने श्री श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को सूचित किया। सारे संतों में, सारे वैष्णवों में आनंद की लहर छा गई। वह दिन था वैशाखी पूर्णिमा संवत 1599, सन 1542। आज लगभग 1542 को ले लें तो 1500 और 2042, 542 और अभी 24 है। 500 से कुछ वर्ष कम हुए हैं, 24 वर्ष
22 वर्ष कम, गणित का हिसाब है। मैं गणित में थोड़ा कमजोर हूँ, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की तरह से मुझे भी गणित नहीं आती है, कैलकुलेटर से कर लेता हूं। उस दिन श्री राधा रमन जी का महाभिषेक उत्सव अति समारोह पूर्वक मनाया गया। जहां जिस स्थल पर ये प्रकट हुए थे वह स्थल आज भी है। गोपाल भट्ट प्रभु उस समय एक वृक्ष के नीचे ही झोंपड़ी बनाकर रहते थे। इस प्राकट्य स्थल को दोल स्थली कहा जाता है, आज भी है। वहां भी पूजा सेवा होती है, दीपक जलता है, वैष्णव जन दर्शन करते हैं। आपने यदि अभी तक नहीं किए हैं तो राधा रमन जी जाइएगा और दोल स्थली जहां पर राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था उस स्थान को जरूर प्रणाम करके दर्शन करके आइएगा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तन मन प्राण से अब तो फूले न समाये उछल गए। वो सारा श्रृंगार धारण कराया, आभूषण धारण कराए, खूब आनंद में उछल गए और शालिग्राम सेवा के साथ साथ प्रतिदिन श्री गोविंद जी के भी दर्शन करने जाते थे, श्री गोपीनाथ जी के भी दर्शन करने जाते थे एवं श्री मदन मोहन जी की भी दर्शन करने जाते थे। श्री राधा रमन जब श्री विग्रह रूप में प्रकटित हुए, बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई है, ध्यान से सुनिएगा। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने देखा कि राधा रमन जी का मुख जो है वह गोविंद जी के समान है। राधा रमन जी का मुख गोविंद देव जी के समान है और राधा रमन जी का वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी के समान है और मदन मोहन जी के समान उनके चरण हैं। तो एक ही ठाकुर में राधा रमन तो स्वयं हो गए, गोविंद जी के समान मुख हो गया, गोपीनाथ के समान वक्षस्थल हो गया और मदन मोहन जी के समान चरण कमल हो गए। तो चारों ठाकुर के दर्शन एक ही ठाकुर में हो गए। और यह बात ब्रज में प्रचलित है कि अगर राधा रमन के दर्शन कर लिए तो गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन के दर्शन भी हो गए। एक ही विग्रह में दर्शनार्थियों को 4 विग्रहों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं और आनंदित होते हैं। इस चीज को आप